नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 8 अच्छा स्वास्थ्य सुखी परिवार की नींव पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, अच्छा स्वास्थ्य सुखी परिवार की नींव है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसका परिवार भी अच्छा रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति के शरीर का प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक व्यक्ति परिवार में बीमार है, वह किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव उसके पूरे परिवार पर भी दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। अच्छे स्वास्थ्य से आशय, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की परिभाषा, सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सुखी सुव्यवस्थित परिवार के लक्षण। तो देखिए, आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं इसमें अच्छे स्वास्थ्य से आशय। अच्छा स्वास्थ्य मानव को सुखमय जीवन बिताने तथा जीवन में विभिन्न क्रियाएं करने की प्रेरणा देता है। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसके सभी कार्य बहुत अच्छे से होते हैं, क्योंकि उसका जब शरीर स्वस्थ है तो उसका मानसिक स्तर भी स्वस्थ ही होगा, और मानसिक स्तर स्वस्थ होगा तो वह प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम भी रहेगा। तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है वह प्रत्येक कार्य को करने में अपनी रुचि दिखाता है। अच्छे स्वास्थ्य द्वारा ही मनुष्य रोग मुक्त रह सकता है। देखिए, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो तभी तो व्यक्ति रोग मुक्त रह सकता है। तो इसके विपरीत बुरा स्वास्थ्य मानव जीवन को कष्ट में बना देता है। देखिए, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा मनुष्य का तो तभी वह प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम रहेगा। अगर उसका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो वह किसी भी कार्य को करने में अपनी रुचि नहीं दिखा पाएगा। बुरा स्वास्थ्य विभिन्न शारीरिक या मानसिक कष्टों को उत्पन्न करता है। इससे मानव सदैव दुखी रहता है। देखिए, अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का रोग उसके शरीर में उत्पन्न हो गया है तो वो क्या करेगा, उसके मानसिक कष्टों को उत्पन्न करेगा, यानी कि मानसिक कष्ट देगा उसे। विभिन्न प्रकार के उसके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जिस कारण वह किसी भी कार्य को कर नहीं पाता। उसका मन जो होता है वो सदैव दुखी रहता है, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है। मनुष्य अपने रोग उपचार के लिए अपनी आय का अधिकांश भाग दवाइयों पर खर्च करता है। देखिए बच्चों, एक कारण मनुष्य का मानसिक तनाव का ये भी होता है कि जितनी मनुष्य की आय होती है, एक व्यक्ति की आय होती है, अगर उससे ज़्यादा उसके जीवन में उसकी बीमारी पर खर्चा हो रहा है तो यह एक मानसिक कष्ट को उत्पन्न करने वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि उसकी आय तो उतनी है नहीं जितना वो दवाइयों पर खर्च कर रहा है। तो वह अपने परिवार को लेकर भी और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी हमेशा चिंतित रहता है, जिससे उसके मानसिक कष्ट जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आइए बच्चों, स्वास्थ्य की परिभाषा देखते हैं। स्वास्थ्य से आशय केवल शरीर का रोग मुक्त होना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास से है। देखिए, स्वास्थ्य से आशय क्या है? स्वास्थ्य से आशय केवल रोग मुक्त होना ही नहीं है, बल्कि मनुष्य का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास से भी है। इसकी आर्थिक परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। इसे देख लेते हैं। शरीर की रोगों से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक और मानसिक कल्याण निहित है। देखिए, उनका कहना है कि केवल शरीर का रोग मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य क्या है? जिसमें शारीरिक और मानसिक कल्याण पूर्णतः निहित होता है, वही अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर निम्नलिखित 3 तथ्यों पर विचार किया गया है।
कौन कौन से हैं बच्चों ये 3 तथ्य? शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे बच्चों? शारीरिक स्वास्थ्य को पढ़ेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य से आशय है व्यक्ति का कांतिपूर्ण मुखमंडल, कोमल एवं चिकनी त्वचा, चमकदार आंखें, हष्ट-पुष्ट शरीर, अर्थात कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई ना दे जिससे व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशीलता में कमी दृष्टिगोचर हो। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य से क्या आशय है कि जिसकी चमकदार त्वचा हो, चमकदार आंखें हो, हष्ट-पुष्ट शरीर हो और ऐसे कोई भी लक्षण उसमें दिखाई ना दे जिससे ऐसा प्रतीत हो कि यह व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, तो वही व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है, जो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता है। शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले है शरीर पोषण। भोजन हमारे शरीर का पोषण करता है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक भोजन में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में उपस्थित होने चाहिए। भोजन के प्रमुख तत्व प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन एवं जल। देखिए बच्चों, इसमें बात क्या कही है? शरीर के पोषण की। तो शरीर का पोषण कैसे होता है? शरीर का पोषण होता है संतुलित आहार से। अब बात आती है कि संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार वह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं और इन 6 पोषक तत्वों की हमारे शरीर को अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर इनमें से हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो उससे भी हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति क्या होता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इसमें इन पंक्तियों में कहा गया है कि मनुष्य को ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित हो, जिससे उसका शरीर जो है वो अच्छी तरह से विकास कर सके। तो आइए बच्चों देखते हैं आप भोजन के हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं। भोजन हमारे शरीर में निम्न कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है देखते हैं बच्चों। सबसे पहले है टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत। देखिए बच्चों, टूटी फूटी कोशिकाएं जो होती हैं उनकी मरम्मत करने में कौन सहायक होता है? भोजन ही सहायक होता है। अच्छा भोजन करते हैं हम तो हमारे जो शरीर में टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनका क्या करता है भोजन? उनकी मरम्मत का कार्य करता है। सेकंड है हमारा शरीर की वृद्धि में सहायता करना। देखिए शरीर का वृद्धि और विकास किस पर निर्भर होता है? अच्छे भोजन पर। अच्छा भोजन व्यक्ति करेगा तो उसके शरीर में वृद्धि भी उसी प्रकार से होगी। अगर वह अच्छा भोजन नहीं करता है तो उसके शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो बात ये है बच्चों कि अच्छा भोजन अगर हम करते हैं तो उसका शरीर पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और अगर हम भोजन अच्छा नहीं करते हैं तो उसका शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा भोजन ही शरीर की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है, देखिए बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण संरक्षण। देखिए भोजन का कार्य क्या होता है? भोजन का कार्य होता है अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करना और विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारा संरक्षण करना, यानी कि रक्षा प्रदान करना। अब देखिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। शरीर की बाह्य एवं आंतरिक क्रियाशीलता हेतु ऊर्जा उत्पत्ति। देखिए बच्चों, भोजन क्या कार्य करता है? भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। जिस प्रकार हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। व्यक्ति को क्या चाहिए? किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा उसे किससे मिलती है? ऊर्जा उसे बाहर भोजन से ही ग्रहण करनी पड़ती है और इससे आंतरिक और जो क्रियाशीलता है व्यक्ति की उसमें सहायता मिलती है। कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। अब देख लेते हैं बच्चों, पोषक तत्वों की पूर्ण पर्याप्तता पर ही शरीर का स्वास्थ्य बहुत कुछ आधारित है। देखिए अगर पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होगी, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, तो उस पर ही हमारा पूरा शरीर डिपेंड करता है।
हमारा पूरा शारीरिक स्वास्थ्य डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अतः उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषक आहार का होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको संतुलित आहार के विषय में बताया था कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल, ये विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं जिनका शरीर में कोई ना कोई कार्य अवश्य होता है, जो हमारी शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए? व्यक्ति को संतुलित आहार ही लेना चाहिए। अब अगला पॉइंट है, देखिए बच्चों, रहन सहन। किसी मनुष्य का रहन सहन उसके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मनुष्य की दिनचर्या एवं उसकी आदतों का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति समय से उठता है, समय से सोच जाता है, नहाता है, भोजन करता है और सोता है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य सदैव ठीक रहता है। बुरी आदतों का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। देखिए बच्चों, जैसे अच्छी आदतों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही बुरी आदतों का भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अच्छी आदतें कैसी होती हैं? अच्छी आदतें होती हैं जैसे सुबह व्यक्ति जल्दी उठता है, फिर सोच जाता है, समय से नहाता है, भोजन करता है, सोता है, तो इसका मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका मनुष्य के शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और कोई व्यक्ति जल्दी नहीं उठ पाता है, देर तक सोता रहता है, या रात को भी देर से सोने की आदत उसमें है, और समय से ना सोच जाता है, ना नहाता है, ना खाता है, ना पीता है, तो उसका शरीर पर एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो व्यक्ति का रहन सहन कैसा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति का इस शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कि अगर वो अच्छे वातावरण में रहेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहेगा। और अगर उसके अंदर आलसीपन आ गया है, आलस्य भरा हुआ है, तो वह किसी भी कार्य को कर नहीं सकता, और जिस कार्य को वह करेगा तो वह उसमें आलस्य ही प्रकट करेगा। तो इसमें बताया गया है बच्चों कि किसी भी मनुष्य का रहन सहन उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर को प्रभावित करता है। आप देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे अच्छी आदतों का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, उसी प्रकार बुरी आदतों का प्रभाव भी स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे बुरी आदतें कौन सी होती हैं बच्चों? शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्ति को खोखला कर देता है। देखिए, कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, शराब पीने की बहुत बुरी लत होती है। अपने परिवार को नज़रअंदाज करते हुए वह अपने शरीर के साथ खिलवाड़ भी करते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे शरीर क्या होता जाता है, उनका खोखला होता चला जाता है। वो अच्छा संतुलित आहार तो ग्रहण करते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं जो उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और किसी भी रोग को उत्पन्न करने में ये जो नशीले पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। व्यक्ति के आसपास के पर्यावरण एवं स्वच्छता का भी उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, व्यक्ति का पर्यावरण कैसा है, कैसा आवरण है उसका, आस पड़ोस कैसा है, तो यह भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अब देखिए बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा रोगों से मुक्ति। मनुष्य को रोगों से मुक्त रखना ही अपने शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि करना है। देखिए, मनुष्य को रोगों से मुक्त रखना ही क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि करना है। संतुलित आहार, शुद्ध वायु एवं शुद्ध जल का सेवन व्यक्ति को रोगों से मुक्त रखता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को रोगों से मुक्त रखती हैं? एक तो संतुलित आहार, शुद्ध वायु और शुद्ध जल। अगर इन चीज़ों का व्यक्ति अच्छे से सेवन करेगा, ग्रहण करेगा, तो वह रोगों से मुक्त रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य हेतु शारीरिक स्वच्छता अनिवार्य है। देखिए, अगर उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने शरीर का ध्यानपूर्वक ध्यान रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि हमें समय से प्रत्येक कार्य करने होंगे, जैसे नहाना, भोजन करना, समय से सोना। तो यह सभी कार्य हमें समय से करने होंगे, तभी व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, स्वच्छ रख सकता है।
अस्वास्थ्य विभिन्न रोगों की जड़ है। देखिए बच्चों, अस्वास्थ्य क्या है? विभिन्न रोगों की जड़ है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर जो व्यक्ति समय से अपने सभी कार्य करता है, जैसे नहाना, खाना समय से खाना, समय से सोना, समय से ही सारे कार्य करना, उसका स्वास्थ्य एक अच्छा स्वास्थ्य होता है। और जो व्यक्ति समय से अपने कार्य नहीं करता है तो वह क्या हो जाता है, जैसे नहाना बंद कर देता है। कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो सर्दियों में नहाना बंद कर देते हैं। नहाना बंद करना एक उपाय नहीं है सर्दी से बचने का। देखिए, अगर समय से व्यक्ति अपने अंदर जो स्नान करने की आदत है वह डाले रखता है तो उससे क्या होता है, उससे हमारे शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं वो खुले रहते हैं और स्वच्छ वायु जो होती है वो हमारे शरीर को स्पर्श करती है और हमारे शरीर के अंदर भी जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो शरीर के जो रोगाणु होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। समय से स्नान करना चाहिए, समय से भोजन करना चाहिए और समय से ही अपने प्रत्येक कार्य करने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। अगला देखिए बच्चों, व्यायाम। मनुष्य के अच्छे रहन सहन के साथ व्यायाम का अत्यंत महत्व है। देखिए बच्चों, जैसे व्यक्ति का रहन सहन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या करना होगा, अपनी एक्सरसाइज भी करनी होगी, व्यायाम करना होगा। व्यायाम से शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। ये तो देखिए बच्चों, सभी को पता है कि अगर हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, किसी भी तरह का शारीरिक कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर अच्छे से कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। किससे? एक्सरसाइज से या व्यायाम से। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर सुडौल बना रहता है, मांसपेशियां भी मजबूत रहती हैं, हड्डियां भी मजबूत रहती हैं, जिससे व्यक्ति अच्छे से कार्य कर सकता है। आजकल बहुत से रोगों की चिकित्सा योग एवं व्यायाम द्वारा की जाती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका उपचार किससे किया जा रहा है, योग एवं व्यायाम से। जैसे कि देखिए बच्चों, योग है तो योग के बारे में तो आप टीवी में भी देखते होंगे, न्यूज़ चैनल पर भी मतलब देखा होगा आपने, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि बहुत से रोगों का उपचार जो है वो योग के माध्यम से किया जा रहा है। और जिस व्यक्ति के अंदर योग करने की आदत पड़ी रहती है, जो व्यक्ति योग प्रतिदिन करता है उसका शरीर आपने देखा होगा कि कितना अच्छा होता है, वह किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं रहता। क्योंकि बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जैसे जिससे शरीर पर हमारा अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। नियमित रूप से किया जाने वाला व्यायाम शरीर को बलवान बनाता है। देखिए बच्चों, अगर नियमित रूप से व्यायाम किया जाए तो हमारा शरीर क्या होगा, हष्ट-पुष्ट होगा, और हष्ट-पुष्ट होगा तो वह किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होगा। अब देखिए बच्चों, आराम। अगला पॉइंट है हमारा आराम। लगातार कार्य करते रहने से मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगता है। देखिए बच्चों, अगर व्यक्ति क्या है, प्रतिदिन कार्य करता है, कोई ना कोई कार्य में लगा रहता है, उससे क्या होती है, उसकी जो कैलोरी होती है वो बर्न होती है, जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, वो समाप्त होने लगती है, जिससे मनुष्य क्या करता है, जिससे मनुष्य को थकान का अनुभव होने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में किसकी आवश्यकता होती है, उसे निद्रा और विश्राम की आवश्यकता होती है। थकान की अवस्था में भी कार्य करते रहने पर भी मनुष्य का स्वास्थ्य गिरने लगता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करता रहता है, किसी भी प्रकार का आराम नहीं करता है, छुट्टी नहीं लेता है, तो उसका आपने देखा होगा कि उसकी आंखों के नीचे भी क्या होने लगते हैं, डार्क सर्कल होने लगते हैं, और उसके चेहरे पर भी एक उदासी सी आपको देखने के लिए मिलती है। एक जो क्रियाशीलता होती है व्यक्ति की किसी भी कार्य को करने के लिए, वह उसके मुख पर नहीं दिखाई देती। उसका कारण क्या है कि वह व्यक्ति अधिक कार्य करने से थकान का अनुभव करने लगता है।
अतः उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, व्यायाम एवं नियमित दिनचर्या के साथ साथ आराम भी अत्यंत आवश्यक है। देखिए बच्चों, एक मनुष्य को क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? संतुलित आहार, व्यायाम एवं नियमित दिनचर्या के साथ साथ आराम भी चाहिए होता है। संतुलित आहार मनुष्य को चाहिए होता है, नियमित रूप से व्यायाम वह करे, यह मनुष्य के लिए अच्छा होता है, और अपनी दिनचर्या में वह आराम को भी उतना ही स्थान दे जितना वह अपने कार्य को दे रहा है, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। तो देखिए बच्चों, यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। इसका सेकंड पार्ट हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।